योगी आना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया योगी ने? हैं? क्या क्या किया योगी ने? कौन बताता है कि योगी आना चाहिए? पापा पापा बताते हैं। अच्छा, क्या बताते हैं पापा? कहते हैं योगी आएगा। योगी आएगा। हाँ। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी आ सकते हैं, जो अच्छा काम करेंगे वे आएंगे। बढ़िया, ये शाबाशी वाला काम करा लो। ये बताइए, न्यूज़ देखते हो क्या? हाँ, अच्छा, तो क्या क्या देखते हो न्यूज़ में? सब देखते हैं। अच्छा, मोदी जी जानते हो? हाँ, कौन है मोदी जी? हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है। और योगी जी? योगी जी भी हैं। क्या है योगी जी? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। और किस किस नेता के बारे में जानते हो? हम तो ही नहीं जानते हैं जी। राहुल गांधी के बारे में जानते हो? कौन है? राहुल गांधी हाँ, पता नहीं जी। नहीं है। अच्छा, हाँ भैया, तुम भी कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ जी, योगी सरकार आएगी अब की बार। ऐसा क्या किया योगी ने, ये बताइए पहले। उत्तर प्रदेश बदल दिया पूरा। पूरा? वो पूरा कहाँ कहाँ घूमे उत्तर प्रदेश में? जी। बदल तो पूरा दिया। मोदी योगी जी ने मजे दिला दिए पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्या कर दिया? बाहर के लोग अगर दिल्ली ले जाएं तो ये दिल्ली वाले भी डरते हैं उत्तर प्रदेश के नाम से। हाँ? हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी। ऐसा हमें तो कहीं नजर नहीं आया। यहाँ इस वाले रोड पे कहीं भी चले जाओ, आगे ब्रिज ही ब्रिज है। योगी सरकार ने मजे दिला दिए। जाम नहीं लगता अब यहाँ पे ज्यादा, पहले बहुत जाम लगता था। ये बताइए, घर वाले क्या बोलते हैं, कौन सी सरकार आ रही है? योगी आएगी, बीजेपी। मम्मी पापा योगी क्यों बोलते हैं? और अखिलेश यादव मायावती? ना, नहीं। क्या भैया, क्या कहोगे? क्या कहेंगे, योगी आएगा जी। मतलब सब घर में योगी को बोलते हैं क्या? क्या जी, योगी जी। मम्मी पापा योगी की करते हैं कि योगी बस आएंगे? घर में तो योगी योगी है जी। योगी। रोड में मत चढ़ो, इधर आ जाओ साइड में। कौन सा नेता पसंद है, योगी पसंद है मोदी पसंद है? योगी प्लस मोदी, दोनों? दोनों। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव सोचेंगे अभी हमें अखिलेश यादव के बारे में पता नहीं है कुछ। क्या चीज? क्या सोचोगे अखिलेश यादव के बारे में? जब हमने उनके कुछ काम नहीं देखे, हमने कुछ उनका देखा नहीं, जब भी तो कहेंगे कुछ। क्या योगी के क्या काम देखा योगी का? योगी का ये मेट्रो आ रही है आपकी, कहीं भी चले जाओ यूपी में मौज ही मौज है। भैया कह रहा, सही कह रहा हो। कतई मौज कर दी। कतई मौज। जहर हैवी ड्राइवर है? हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर नहीं, हैवी ड्राइवर नहीं, हैवी ड्राइवर। ड्राइवर? हाँ जी। अच्छा, कौन है ये? योगी जी। योगी जी तो उत्तर प्रदेश की गाड़ी बढ़िया चलाएंगे? हाँ जी, उत्तर प्रदेश की 200 की स्पीड में हैं? मेट्रो ट्रेन फलान ठिकाना सब आ जाएगा अब यहाँ। सब आ जाएगा। देखते रहो। अखिलेश यादव नहीं ला हाँ जी, सकते? अखिलेश यादव अब उनकी हमें पता नहीं, बता तो रहा हूँ मैं। आइए आइए और देखते हैं। भैया, यूपी चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार? अरे 2 मिनट। चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है, कुछ तो बताइए। मोदी जीतेगा भाई। मोदी? ऐसा क्या है मोदी में जो मोदी हो रहा है? मोदी न जीतते हैं, बात यह है, हमें इतनी पता। बताइए तो। अब क्या अखिलेश यादव जीतेगा। अखिलेश यादव? क्या काम पसंद है अखिलेश यादव के? अखिलेश बस हमें अपने घर वालों से पता है, घर वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव जीतेगा। हाँ, देशद्रोही बता दिया इन्होंने तो। क्या बात? भाई यही है मेरा, भाई यही है मेरा। अभी भैया तो बोले थे योगी आएगा। हाँ, वो तो ताऊ कहा ना, लेकिन है भाई यही। वो अलग घर का एक ताऊ का भैया योगी, अरे अखिलेश। क्या लग रहा है 2022 में चुनाव है, तो किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? देखो, सरकार जो स्पष्ट तो बीजेपी की खैर नहीं आती। स्पष्ट नहीं है? हाँ, लेकिन ज़्यादातर सीट जो हैं बीजेपी की ही आएंगी। कारण अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो जो काम हुआ है अब तक, जो भी हुआ, जितनी भी गवर्नमेंटें रह के आई हैं, एक काम करने वाली पार्टी जो है कि वो बीजेपी ही बनी है। वो एक धरातल के रूप में, राष्ट्रीयता के रूप में, धार्मिकता के, हालांकि धार्मिकता की बात नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी जब जो है बात है तो धर्म के आधार पे एक टक बराबर, सभी धर्मों को बराबर देखने के आधार से, तो उस आधार से अगर आज भी इंसान जो हकीकत में असलियत से रूबरू ना हुआ तो ये देश का दुर्भाग्य होगा कि जो ये 2 शख्स, हालांकि मैं पार्टी लेवल से नहीं हूँ, मैं एक मोदी के उससे बात कर रहा हूँ, और मोदी भी जो छोटा शिष्य जो योगी है उनकी धरोहर है, तो फिर घूम के आ जाओ बात पार्टी के आधार पर कि पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी की बात है। तो एक बीजेपी ही ऐसी है कि जो राष्ट्र हित में है, राष्ट्र हित में कुछ काम कर सकती है।
बाकी और कोई सी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव बोले इन्होंने गुंडागर्दी बढ़ा दी, क्या लगता है? यादव जब खुद ही गुंडे हैं तो उन्हें गुंडागर्दी तो बढ़नी हुई दिखाई देगी। 350 सीट लाने की बात बोल रहे हैं इस बार। देखो सीट के पक्ष में तो मैं नहीं, हम तो खाली ये बात करें, अगर एक सत्य है, सत्य के साथ अगर पब्लिक जो जुड़ती है तो है ठीक, उस पब्लिक का भी फायदा, पूछने का भी और पूछवाने का भी। और अगर पब्लिक जो सत्य के साथ नहीं होती तो पब्लिक भी बेवकूफ़, पूछने वाले भी बेवकूफ़ और बताने वाले भी बेवकूफ़। ये हमारा पर्सनल अपना मामला है, देश का मामला है, हम स्वतंत्र हैं। सच के साथ आदमी ने चलना चाहिए, क्या सच्चाई है क्या नहीं। किसान आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हो? किसान आंदोलन के आधार में ना तो गवर्नमेंट इसका फैसला कर सकती, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी अतिक्रमण वाली बात आ रही है। हालांकि किसानों को जितनी छूट दी, उस छूट की वजह से जो लाल किले पे झंडा फहरा, अगर उसकी वो स्थिति ना होती, पहले से उसका समझौता होता या कुछ मर्यादाएं होती, वो अपनी वोट को वो ना करने के लिए कि हमारा जो नुकसान ना हो जा, उस वजह से उनको छूट दे दी और वो झंडा फहर गया वहाँ। जबकि ये देश के लिए एक डूब मरने की जगह है, जो वहाँ जो दूसरे उसका झंडा फहर गया। और मेन चीज़ ये है कि किसान जो हैं 60% किसान हैं। अगर किसी कानून को बनाने के आधार में क्या किसान जो आज बीजेपी के जो हमारे ये कृषि मंत्री जो हैं वो भी, या बीजेपी के और आदमी जो आज समझा रहे हैं, क्या अब से पहले जब वो विधेयक बना था, जब भी बैठ के कृषक नीति हुई थी क्या, जब भी बैठ के कभी उसके बारे में जो मंत्रणा हुई थी, तो मैंने यही है, अगर वो पहले हो जाता तो यह स्थिति नहीं आती। और वास्तविकता ये है कि कुछ लोगों को तो मैं कहता नहीं कि जो कृषि के बारे में जानते हैं, यानी जितने ऊपर वे बैठने वाले उन्हें क्या पता। हालांकि मोदी जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, लेकिन किसान के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, जो वो क्या उसके बारे में, कानून के बारे में। ये बताइए, एक सवाल अब इस उत्तर प्रदेश में जातिवाद को लेकर है कि ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से, जाट नाराज हैं बीजेपी से, मुस्लिम वर्ग नाराज है बीजेपी से। किस तरीके से देख रहे हो आप इसको? ऐसा है, इसके बारे में ये जो जितने भी नेता हैं, वे नेता जो, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट लाकर जो पब्लिक को गुमराह करके हम अपनी जो है दिशा निर्देश दे सकते हैं। ये सब पब्लिक की राय नहीं होती। पब्लिक की राय तो तुम जैसे लोग जो पब्लिक में 4 जगह घूम के उसको पब्लिक की राय बता दिया करते हो, और नहीं तो नेता जो वो बैठ कर अपनी मंत्रणा करते हैं कि हमारा कौन सा मुद्दा ऐसा है जो पब्लिक में निकाल लेंगे, उससे फूट पड़ेगी। उसी तरीके से ये राजनीति, ये धर्म वाली बात है कि बरादरी वाली बात है। बरादरी तो सब एक ही हैं, लेकिन इसको बांटा हुआ है बरादरी में, वो बांटने वाले भी हैं। मैं फिर भी लास्ट में ये कह रहा हूँ कि हम सब भारतवासी अगर देख के कौन सी पार्टी हमारी सही है उसके साथ नहीं हो तो भारत का दुर्भाग्य होगा। मैं किसी बरादरी की बात नहीं कर रहा। भैया 2022 में चुनाव है, क्या देख रहे हो इस बार? किसकी सरकार आ रही है? 2022 में योगी जी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि योगी जी ने और मोदी जी ने मतलब देश के लिए बहुत कुछ करा। अरे अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि इन्होंने तो बस काम ही खराब कर दिया। नहीं सर, कौन कह रहा अखिलेश यादव जी ने क्या किया बताओ? गुंडागर्दी बढ़ा दी यादव नहीं, गुंडागर्दी क्या बढ़ा दी बताओ आप मुझे? अखिलेश जी ने गुंडागर्दी बढ़ाई थी, ठीक है जी। योगी जी ने बताओ कौन सी गुंडागर्दी बढ़ाई है? योगी जी ने देश मतलब विकास इतना करा है, जिस सड़क पर आज चल रहे हैं, ठीक है जी, उस सड़क पर जो पब्लिक हमारे लिए जो हम चल रही है, पब्लिक चल रही है सड़क पर, आज 5 मिनट में 10 मिनट में पहुंच जाता है आदमी। तो सड़क कोई भी खराब है बताओ? अखिलेश जी के उसमें राज में कौन सी सड़क सही थी आप बताओ मुझे, ठीक है जी। योगी जी की सरकार आनी चाहिए। योगी जी बहुत बढ़िया, मोदी जी भी बहुत बढ़िया। मायावती भी तो हैं, वे भी तो इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका क्या होगा फिर? सर मायावती जो हैं, मायावती जी भी अपनी जगह हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मायावती जी ने नहीं मायावती के बारे में भी तो कुछ जिक्र करो ना। कांग्रेस आनी चाहिए फिर तो आपने छोड़ ही दिया ना, क्योंकि भी अगर अखिलेश की, मेरा मतलब कहने का यो है, आप सभी मेरी एक गुजारिश है कि जो वास्तविक तथ्य है वो कुछ पहचान चुके होगे और उसका प्रचार किया करो। अरे कांग्रेस तो अंकल जी कहीं दिखी ना रही, सभी कह रहे कांग्रेस का नाम ना है इस बार। तो कांग्रेस के पास कुछ धन है या नहीं है? कांग्रेस के पास कुछ जमीनी हकीकत है या नहीं है? कांग्रेस के पास अपना कोई जमीर है या नहीं है? अगर कोई आदमी पिट रहा है, एक आदमी ने चोरी की और चोरी करने के बाद जो वो कसूरवार हो गया और वो जेल में चला गया, तो वो कसूरवार था। तो क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस के साथ के वो कसूरवार थी कि जो उसका नाम नहीं है? मैं यही खुद आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा प्रचार भी कर रहे हैं, जो कांग्रेस का नाम भी नहीं, नामो निशान भी नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्या कांग्रेस के पास जो अब से पहले उसने इस तरीके के काम किए कि जो पब्लिक ने उसको झुटला दिया? और हकीकत में है कि आज कांग्रेस का कहीं भी नाम नहीं है।
तो अगर उस आदमी उसे जिसका कहीं भी नाम नहीं है, जिन्होंने पहले वो किया, तो उनको तो दंड मिलना चाहिए। कुछ तो बात होगी जो आज लोग नाम नहीं रहे उन वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों। और जो आज जो एक मतलब जो एक नुमाइंदा, एक राय ज़्यादा, एक लड़का जो एक छोटा सा मिनिस्टर ही होगा, वो मिनिस्टर भी नहीं है और एक सांसद ही है, और वो जो कई दफ़े जो पर्चे फाड़ दिए संसद में या ऐसी कैसी अनर्गल बात कर दे, क्या देश उसका गुलाम है? राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। राहुल गांधी जो कई बातें ऐसी अनर्गल करता है, वो देश के ऊपर बात करता है, क्या देश की पब्लिक सारी की सारी उसकी गुलाम है? बोलने से पहले कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा बोला जाए कि जिससे किसी दूसरे का भी नुकसान ना हो, और वो हर चीज़ किसी को चीज़ ऐसी बात कहते, तो उस आधार से सारी ये होगी। कांग्रेस के पास अपनी कोई ना थी जमीर, जो जरा मरा था तो वो उसका पिक चुका।